आपने हर बार अब हर फेमस देश के बारे में उसकी डार्क साइड देखी होगी। हर इंसान डार्क साइड के ऊपर वीडियो बनाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देश की ब्राइट साइड बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप भी विश्वास नहीं करोगे पहली न बात में तो। और उस ब्राइट साइड के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको उससे इंस्पायर होना चाहिए और उससे अपन को बातें सीखनी भी चाहिए उस देश से। उस देश का नाम है जापान। चलिए उसकी ब्राइट साइड के बारे में उसकी पूरी स्टोरी जानते हैं। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप विश्वास करो या ना करो, बट है तो है यार। आपने जापान के लोगों को देखा होगा, वो हमेशा पतले दुबले और बिल्कुल फिट हेल्दी रहते हैं। कैसे? जबकि वो एक्सरसाइज तक नहीं करते हैं, जिम वगैरह नहीं जाते हैं। जैसे अपन लोग फिट रहने के लिए, अपन ने सुना होगा, और अपन जाते भी हैं जिम वगैरह से फिट रहने के लिए, और वो लोग तो जाते भी नहीं, स्टिल वो इतने फिट रहते हैं। तो चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। वो कभी भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, बट हमेशा फिट रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो पूरा खान पान है, जो पूरे दिन में उनका खाने का जो रूटाइन है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है अपन के मुकाबले। अपन लोग बाजार में जाके बर्गर पिज्जा स्नैक्स मोमोज कुछ भी खा लेते हैं जब भी अपन को भूख लगती है। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है तो भी अपन अनहेल्दी ही ज्यादा खाते हैं। थोड़ा बहुत हेल्दी खाते हैं तो आजकल, मतलब आजकल क्या, बहुत टाइम से भी अपन देख रहे हैं कि कोई भी खाता है तो उसके बाद डायरेक्ट बेड पे पड़ जाता है, जिससे उसका पेट फूल जाता है और वो मोटा हो जाता है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वहां पे उनके पास पर्सनल व्हीकल्स तक होते हैं, जैसे कार बाइक वगैरह। लेकिन जब भी वो उनके पर्सनल व्हीकल्स का कम से कम यूज करते हैं, उनको जो भी काम होता है वो या तो पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वहां पे जापान में, वो ज्यादातर लोकल ट्रेन, बुलेट ट्रेन और पैदल चल के ही सफर करते हैं। अपनी तरह हर बात पे स्कूटी बाइक कार नहीं उठाते हैं। तो चलिए अब आपको इसके बारे में और बताते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में एक है, जैसे हर इंडियन को सुबह उठते ही चाय चाहिए, सुबह उठते ही चाय चाहिए, और पूरे दिन में उसका जो चाय है वो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह माना जाता है। लेकिन आप मानोगे नहीं कि सुबह सुबह की चाय जो उठ के सबसे पहले अपन फर्स्ट मील जो लेते हैं, वही अपने पूरे दिन का रूटीन डिसाइड करती है कि अपना पूरा दिन कैसा जाएगा। अब आप लोग, मैं भी लेता था पहले, मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ, पहले मैं भी लेता था। मैं सुबह उठते ही चाय पी लेता था, इनफैक्ट बिस्किट के साथ, वो भी पार्ले जी बिस्किट के साथ। और आप में से भी कई लोग ऐसा करते होंगे। तो भाई हो सके तो उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि जापान लोगों के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो वो चाय वगैरह अपने जैसी नहीं पीते रेड लेबल वाली। वो पीते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी ऊपर से उसमें हर्ब्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाल के, जो कि उनकी एक एनर्जी ड्रिंक तो है ही उनके लिए। और वो, उनको कुछ भी दे दो, लेकिन वो चाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने लिए अपनी वाली चाय इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके सामने एक दुनिया की सबसे एडिक्टिव चीज, सबसे पसंदीदा चीज भी रख दोगे और एक साइड ग्रीन टी रख दोगे, तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो ग्रीन टी को ही चूज करेंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट ड्रिंक है ग्रीन टी। उससे आगे उनके लिए कुछ नहीं है। और भाई जैसे अब अगर अपन ये सोचें कि अगर वो जिम वगैरह नहीं जाते तो भी इतने फिट रहते, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो जिम वगैरह नहीं जाते, वो अच्छे से खाते पीते और बिल्कुल हेल्दी खाते पीते, बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं वो अपना खाना। खाने के बाद वो वॉकिंग वगैरह भी करते हैं, और हमेशा खुश और हंसते खेलते कूदते रहते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह। और इस वजह, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि वो बिना जिम के, बिना हैवी इंटेंस वर्कआउट के भी इतने ज्यादा हेल्दी और फिट रहते हैं। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, इतना ही सब कुछ करना है जितना मैंने बोला, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और आजकल तो न्यूज में सुना भी था मैंने कि जापान के लोग 80 ईयर से ज्यादा जी रहे हैं, मतलब एक नॉर्मली एवरेजली। तो भाई ये आजकल की जनरेशन के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, और ये अपन भी लागू कर सकते हैं अगर आप अपनी हेल्थ पे, डाइट पे ध्यान दो तो। ग्रीन टी अकेला डाइजेशन, ग्रीन टी अकेले बॉडी में एक चीज के लिए नहीं, कई चीजों के लिए फायदा करती है। वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, स्किन को फेयर करती है, एक्ने, डलनेस, पिगमेंटेशन, स्किन केयर जो भी करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है ग्रीन टी। तो आप चाहो तो वो पी सकते हो। और अगर मैं तो कहूंगा कि सिंपल जो टी पीते हो आप, रेड लेबल टी, ये वाली टी, इन सबको सुबह सुबह तो फर्स्ट मील पे पीना छोड़ दो। अगर आपको ये पीनी ही है तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है 8 से 9, नहा धो के बिल्कुल ब्रेकफास्ट फिर करने जब बैठो, जब आप पी सकते हो उस टी को भी। लेकिन फिर भी ट्राई टू अवॉइड इट। एंड ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, 2-3 दिन में एक बार पी लिया करो, वो थोड़ा अच्छा भी होता है और अच्छी भी लगती है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, अगर कुछ बचा है तो। वो अपने ट्रेडिशन से बड़ा प्यार करते हैं, उनकी ट्रेडिशनल डाइट ही उनका सब कुछ है। और अब जैसे अपने लंच और डिनर पर आपने देखा है कि
दो से तीन डिश बनती है अपने यहाँ, लेकिन वहां पे दो से तीन डिश नहीं, 7 से 8 डिशेस बनती हैं डिनर में। और 7 से 8 डिशेस मतलब आपको बोलते हुए ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 डिशेस भले बनती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी उतनी ही कम रहती है। बच्चे साइकिल और पैदल जाते हैं स्कूल, अपनी तरह स्कूटी बाइक वगैरह से नहीं। तो चलिए, ये था आज का पूरा वीडियो जापान की लाइफ स्टाइल के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।